ये श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवती स्वधा की कथा, भाग 2। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनिए, अब मैं स्वधा का उत्तम आख्यान कहता हूँ जो पितरों के लिए तृप्तिकारक तथा श्रद्धान के फल की वृद्धि करने वाला है। जगत का विधान करने वाले ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 4 मूर्तिमान तथा 3 तेज स्वीकार कर इन 7 पितरों का सृजन किया। उन 7 सुख स्वरूप तथा मनोहर पितरों को देखकर उन्होंने श्रद्धा साध तर्पण पूर्वक उनका आहार भी सृजित किया। स्नान, तर्पण, साधुदेव पूजन तथा त्रिकाल संध्या के साधुदेव पूजन तथा त्रिकाल संध्या ये विप्र के आह्निक कर्म श्रुति में प्रसिद्ध है। जो विप्र प्रतिदिन त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि, वैष्णदेव और वेद ध्वनि नहीं करता वह विषहीन सर्प के समान है। जो नारद व्यक्ति भगवती की सेवा में से वंचित है तथा बलपूर्वक हरि हे नारद, जो व्यक्ति भगवती की सेवा से वंचित है तथा भगवान हरि को बिना नैवेद्य दर्पण किए ही भोजन ग्रहण करता है, उसका अशौच केवल दान बना रहता है और वह कोई भी शुभ कार्य करने के योग्य नहीं रह जाता। इस प्रकार ब्रह्मा जी पितरों के लिए श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, किंतु विप्र आदि जो श्राद्धीय पदार्थ अर्पण करते हैं उनमें विस्तार किंतु विप्र द्वारा साध्य पदार्थ अर्पण करते थे उन्हें पितरगण प्राप्त नहीं कर पाते थे, अतः वे सभी क्षुधा शांत न होने के कारण उदास रहित ऐसी और उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को भी सारी बातें सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने एक मनोहर मानसी कन्या का सृजन किया। वह रूप तथा यौवन से संपन्न थी, विशुद्ध मूल प्रकृति की अंश रूपा, वरदायिनी तथा कल्याणमयी। वह मंद मंद मुस्कान से युक्त थी। उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। ब्रह्मा जी ने उस तुष्टि रूपणी देवी के संतुष्ट पितरों को समर्पित कर दिया तथा उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने विप्र की एक गोपनीय इष्टदेव तथा उसे पितरों की पत्नी बनाया। उसी समय ब्रह्मा जी ने विप्रों को यह गोपनीय उपदेश भी प्रदान किया कि आप लोगों को अंत में स्वधा युक्त मंत्र का उच्चारण करके ही पितरों का वो कब्ब पदार्थ अर्पण करना चाहिए। तभी से विप्र लोग उसी क्रम में पितरों को कब्ब प्रदान करने लगे। देवताओं के लिए हव्य प्रदान करने वाला स्वाहा और पितरों को काव्य प्रदान करते समय स्वधा का उच्चारण श्रेष्ठ माना गया है।
दक्षिणा सर्वत्र प्रशस्त मानी गई है, क्योंकि दक्षिणा विहीन यज्ञ विनष्ट हो जाता है। उस समय में पृथ्वी स्वधा की पूजा तथा स्तुति की। भगवती स्वधा के वरदान से पितरगण, देवता तथा विप्र आदि परम संतुष्ट तथा पूर्ण होकर मनोरथ वाले हो गए। शरद काल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मध्य नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक देवी स्वधा की विधिवत पूजा करके फल प्राप्त होता है। दज को चाहिए कि तो स्वधा देवी स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके उनकी विधिवत पूजा तथा स्तुति करके उन्हें प्रणाम करें। स्वधा शब्द का उच्चारण करने मात्र से अनुकूल तीर्थ स्नायु हो जाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वधा आदि यदि मनुष्य स्वधा 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 इस प्रकार 3 बार स्मरण कर ले तो वह श्राद्ध, बलि, वैश्य देव तथा तर्पण का फल प्राप्त कर लेता है। स्वधोच्चारण मुचते सर्व पापेभ्यो बाज प्रेय फलम लभेत। स्वधा स्वधा स्वधेयत एवं आदि बारस्तत्र स्मरेत। श्राद्धस्य फल मापनोति बलिषु तर्पणस्य च। जो व्यक्ति श्राद्ध के अवसर पर सावधान होकर स्वधा जो व्यक्ति श्राद्ध के अवसर पर सावधान होकर स्वधा स्तोत्र का श्रवण करता है, वह श्राद्ध होने वाला संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मैं कहीं वह इस स्तोत्र का श्रवण करता है तो सारे उसने पानी संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, वह इसके प्रभाव से वांछित फल प्राप्त कर देता है।